अगर आपको फेस को आपको पतला दिखाना है, जैसे मैंने ये यहाँ पे लगाया है स्लांट, ठीक है, आपको ये डिफरेंस नजर आएगा। ये पूरा आपका एक फेस दिखा दीजिए, जरा दिखा दीजिए प्लीज। ये मैंने जो लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है, सो इससे आपका फेस लंबा लग रहा है। अगर मैं यही लाइन सीधी खींच दूंगा इस तरीके से करके, तो फेस का शेप अलग हो जाएगा। ओह, ठीक है। अच्छा, तो इट बी मोर स्क्वायरिश। हाँ, तो ये चकोर लगने लगेगा। तो आपको हर किसी को चाहिए फेस पतला चाहिए, तो आपके एंगल जो है, आपका डायरेक्शन ब्रशेस की आपकी ये होनी चाहिए। ओके, ठीक है। उसके बाद आपने पहले ये ब्राउन कलर लगा दिया, ठीक है, और ब्राउन कलर लगाने के बाद उसको अपर डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ब्लेंड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हल्का सा हम पिंक आई शेड, पिंक ब्लशर लेंगे, ये पिंक है, कैंडी पिंक, ठीक है, और इसमें हल्का सा मैं ऑरेंज मिक्स करूंगा, और फिर उसके बाद हम उस ब्राउन के साथ उस पिंक को मिक्स कर देंगे ऐसे कि एक फ्रेशनेस का एहसास आ जाए। यू कैन सी ब्लेंड हो गया और वो एक फ्रेश कलर बन गया। तो कभी भी आप, जब बहुत सारे लोग बोलते हैं जी ब्राउन कलर लगा दिया, हम डार्क लग रहे हैं, तो ब्राउन लगाएं, क्योंकि कंटूर आप ब्राउन से ही करेंगे। और मेक श्योर रहें कि मैट फिनिश कलर यूज करें, जैसे ये मैट फिनिश कलर है और इसी में का ब्राउन मैट फिनिश आप कलर लगाएं। ये मैट फिनिश कलर है, तो आप इस तरीके से कलर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी साइड पे भी हम इसी तरीके से उसको ब्लेंड कर देंगे। लोग अक्सर बताओ बहुत ज्यादा डार्क कर देते हैं ब्राउन, फिर उससे ब्लेंड नहीं होता, तो काला काली लाइंस आती है। बिल्कुल, तो और हल्का सा, क्योंकि जब आप बेस लगाते हैं तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि खाली कैनवस जैसे होता है। जब आप कहीं पे भी लाइनें ड्रॉ कर दें, सो बेस उतनी नहीं लगाइए, लेकिन फिर भी हमने फाउंडेशन लगाई है, तो हल्का सा हम चिन पे करेंगे ताकि ये हाईलाइट हो जाए। तो ये साथ में ब्लश भी कर दिया? हाँ, ब्लश भी कर दिया और मैंने वो भी कर दिया। मैं तो यहाँ हाँ, ब्लश लगा। इट डिपेंड। अगर आपका फेस बहुत ज्यादा पतला है, हाँ, अगर आपका फेस बहुत पतला है तो फिर आप यहाँ पे सिर्फ कलर लगाएं और यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद भी लगा देते हैं जिसकी वजह से लगता है आपके मुंह में ऑयल आ गया है, ठीक है। तो हाईलाइटर यूज करने का जो सही तरीका है, आपने ब्रश लिया, ये यूजुअली लोग ये ब्रश फेंक देते हैं, तो ये ब्रश बहुत काम का है। आपको जितना प्रोडक्ट आपको चाहिए उसमें उतना ही प्रोडक्ट आता है, तो आपने ये ब्रश में ये लिया और उसके बाद हमें सिर्फ इस जगह को ये रखा और इस जगह के ऊपर आप 1 से 10 सेकंड तक उसको आप इस तरीके से ब्लेंड करें। शिमर लगा रहे हैं, हाइलाइटर, ओके। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन शिमर? अच्छा, शिमर जो पूरे फेस पे आप कर सकते हैं, नेक पे कर सकते हैं, वो लूज फॉर्म में होता है। हाइलाइटर सिर्फ चीक बोन्स पे। चीक बोन्स पे हो गया, नाक का टी जोन हो गया, जो चीजें जो दबी हुई है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं उनकी नाक यहाँ से उठी हुई होती है, दबा हुआ होता है, तो अगर यहाँ पे लगा दे तो वो जगह निकल के आ जाती है, ठीक है। दूसरी साइड पे भी हमने लगा दिया, यहाँ पे हल्का सा हमने फोरहेड पे कर दिया, हल्का सा हमने लिप के नीचे कर दिया, लिप के ऊपर कर दिया और नाक पे कर दिया। अच्छा, जैसे अब इनकी बहुत ज्यादा नाक शार्प है तो जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ पे ब्राउन कलर लगाऊं, ठीक है। अगर मैं हाईलाइट सिर्फ सेंटर में कर दूंगा तो लगेगा कि नाक कॉन्टूर हो गई है, क्योंकि नाक से बीच में से चमकेगी, साइड में कलर की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये भी एक कॉन्टूर का तरीका है, सही है। उसको ब्लेंड कर लें, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हम सिंपल शेडो उठाएंगे। ये हमने एक ब्राउन शेड लिया, जैसे ये ब्राउन शेड लिया हमने, ठीक है। मैंने इसमें कोई गीला ब्रश नहीं किया, हमने सिर्फ ब्राउन शेड लिया इस तरीके से करके, और हल्का सा आंखों पे यहाँ पे हम एंड पे लगा रहे हैं, ओके, ठीक है। हल्का हल्का सा सॉकेट से एंड पे लगा रहे हैं, यू कैन सी। हल्का सा मैंने सिर्फ कॉर्नर पे और ये मैंने डेप्थ दिया, ठीक है, सिंपल। दूसरी साइड पे भी हम इसी तरीके से करेंगे, हल्का हल्का सा, खुली लगती है। हाँ। अच्छा, क्या है कि समटाइम आप आंखों के अंदर ही मेकअप करते हैं और समटाइम आंखों के बाहर निकालते हैं, तो अगर आंखों के बाहर निकालते हैं तो आंखें थोड़ी और एनहांस हो जाती हैं, बड़ी लगती हैं। अगर आपको अंडर रह के करना है, जैसे अगर कहीं आप दिन के इवेंट पे जा रहे हैं, तो आप सिर्फ आंखों के अंदर अंदर करें, तो वो एक सॉफ्टनेस सी मेकअप में आ जाती है, ठीक है। अच्छा, अभी जो साथ आप मेकअप कर रहे हैं वो डे मेकअप है? हाँ, डे मेकअप है, क्योंकि हम इसमें कोई शिमर नहीं यूज कर रहे, तो हम ये डे में जा सकते हम हैं। ये रात में भी तो चला सकते हैं, ऐसा नहीं? हाँ, मर्जी है, इट डिपेंड्स। हाँ, आप बिल्कुल बिल्कुल चला सकते हैं, कलर से भी बड़ा, हाँ, बिल्कुल चला सकते हैं। मेकअप तो एक टेक्निक है ना। अब आपको जिसको शौक है मेकअप को, कलर से खेलेगा, नई नई चीजें लेगा, बस अच्छा देखें, अच्छा लगना चाहिए, और फिर ट्राई करते, शौक की बात। अब मैंने उसके बाद मैंने ये ब्राउन शेड लिया, हल्का सा गीला करके, ठीक है। ये मैंने हल्का सा शेड लिया और सिर्फ लिड पे हम अंदर लगाएंगे कि हल्की सी ये जगह हाईलाइट हो जाए। अच्छा, इससे क्या फायदा होगा? आंखें बड़ी लगेंगी? हाँ, अच्छा, शिमर देखें, क्या है कि बहुत ज्यादा अगर डीप साइड आईज होती हैं तो आप बहुत ज्यादा डार्क कलर नहीं लगाएंगे, ठीक है। आप थोड़ा सा लाइट शेड लगाएंगे तो आंखें निकल के आती हैं। अदरवाइज अगर मैं डार्क लगाऊंगा तो आंख दब जाएगी। दूसरी साइड पे भी मैंने ये किया,
और डेप्थ देते हैं मैट से और बीच में लगाते हैं शिमर। यस, जब भी आपने डेप्थ देनी, इसको सॉकेट लाइन कहते हैं, इसको डेप्थ कहते हैं, और क्या कहते हैं इस लाइन को? बस ये सॉकेट लाइन कहते Socket हैं line, हाँ। और डेप्थ कहते हैं, ठीक है। तो ये मेक श्योर रहें जब यहाँ पे आप शेड लगाते हैं तो यहाँ पे आप हमेशा मैट फिनिश कलर लगाएं। अगर आप इस जगह पे शिमर लगाएंगे तो पूरी आंखों का सत्यानाश हो जाएगा। और बीच ठीक है, में आई बॉल्स पे, आई बॉल के ऊपर आप शिमर लगा सकते हैं, आप शिमर का यूज कर सकते हैं, आप बिल्कुल शिमर Eyeball पे तो आप खेल लगाएं। सकते हैं हाँ, colours उसके का। बाद हल्का सा मैं कॉर्नर पे हाईलाइट करने के लिए, ये देखिए सिल्वर मेरा एक शेड है, हल्का सा सिर्फ आंखों के मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि मैं आंखें थोड़ी सी और खुली लगे। खुली भी लगे। अच्छा यही पूरा शेड हम आई बॉल्स पे भी दे सकते हैं लाइट हाँ, वाला? दे सकते हाँ दे सकते हैं, लेकिन सिल्वर से आंखें यूजुअली छोटी लगने लगती हैं, ठीक है। तो सिल्वर आप सिर्फ हाईलाइट के लिए लेकिन रखें। फिर कॉर्नर्स डेप्थ दे दो। हाँ, अगेन अब हम लाइनर का ब्रश उठाया, ये लाइनर लिया मैंने, ठीक है जी, पानी थोड़ा सा लिया और लाइनर की क्वांटिटी यहाँ पे से हम थोड़ा सा प्रोडक्ट को ज्यादा लेंगे लाइनर के ब्रश में। क्या होता है कि अगर आप थोड़ा सा प्रोडक्ट ज्यादा लेते हैं तो फाइन काली लाइन अच्छी आती है, अदरवाइज अगर पानी ज्यादा होगा तो वो लाइन ग्रे हो जाएगी और आप जब ब्लेंड करेंगे तो वो सारा फैल जाएगा, ठीक है। अगेन अब हल्का हल्का सा सिर्फ मैंने लैश के साथ साथ इस लाइनर को रखना है ऐसे। अच्छा, ये घर में किया जा सकता है? घर में किया, बिल्कुल आराम से किया जा सकता है, ठीक है। ये आपने लगाया, अच्छा अब लाइनर को ब्लेंड करना है। अब देखिए मैं इस तरीके से किया और अब ये गीला ही है और मैं उसको ब्लेंड कर दूंगा, ठीक है। सूखने का वेट ना करें, ये देखिए, ये देखिए गीले पे नहीं है ऐसी सब ऐसी। ये देखिए, आप आराम से आप इसको ब्लेंड कर सकते कभी हैं। तुमने ब्लेंडिंग के लिए वाजिद कोई कलर भी साथ लिया है या नहीं, सिंपल? क्योंकि मैंने ब्राउन कलर पहले ही लगाया है ना, तो वो उसके साथ ब्लेंड हो गया आराम से, ठीक है। और मैं पूरा आगे तक लाइनर नहीं ला रहा, आगे तक लाइनर लगाएंगे तो बहुत, जैसे अब ये कपड़े बड़े मॉडर्न से कपड़े हैं, तो अगर मैं पूरी लाइनर, देखिए क्या होता है कि यहाँ पे लोगों को मेकअप का मतलब ही नहीं पता है। दे थिंक कि अगर मेकअप करना है तो पूरी लाइन ड्रॉ करनी है, पूरा सब कुछ करना है। तो अब मैं पूरी लाइन इसलिए नहीं लगाऊंगा कि कपड़े बहुत वेस्टर्न से हैं, तो मुझे मेकअप भी थोड़ा मॉडर्न करना है, थोड़ा सा गुरु वाला मेकअप करूं, जैसे अब फ्रेश लगे, बड़े ना लगे। व्हेन यू क्रिएट लाइन तो वो ब्राइडल की तरफ चले जाता है और आप बड़े लगने लगते हैं। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे एंड पे किया, ये इस तरीके से करके आँख खोलें, और मैंने आगे लाइनर लगाया ही नहीं है। उसके बाद क्या है, मैं सिर्फ मस्कारा मुझे मिल जाएगा। अच्छा, ये आपने दूसरी लाइन, अब दूसरी आंख पे नहीं लगाया अभी? दूसरी आंख पे ब्रेक में करूंगा तो पहले मैं इस वाली आंख को करूंगा, ओके, ठीक है, ठीक है। और हल्का सा हम आईब्रो बनाएंगे। अच्छा, ये देख लीजिए कि किस तरह से मस्कारा लगता है और किस तरह से और आईब्रो देखिए, आईब्रो हल्का सा हम शेप दे रहे हैं, बहुत ज्यादा हम थिक नहीं करें, ठीक है। ये वही ब्राउन शेड जिससे कंटूरिंग की थी? हाँ ना, नहीं ये मेरा एक बहुत प्यारा डी ठीक है। सही, इसके बहुत अच्छे पिगमेंट है। सो मैंने हल्का सा ये लगाया, सीधी लाइन ड्रॉ की। उसके बाद आपने मस्कारा लगाने का, जैसे अच्छा बहुत सारे लोग मस्कारा बोलते हैं जी हमने अभी खरीदा था और सूख गया, ठीक है। तो आप जब मस्कारे को ऐसे ऐसे करते हैं तो उसके अंदर हवा चली जाती है और हवा जाने की वजह से मस्कारा ड्राई हो जाता है। तो आप जब भी मस्कारा निकालें तो आपको मस्कारा इस तरीके से करके निकालना है, तो वो सूखता नहीं है। और दूसरी चीज, मस्कारा के इतने सारे ब्रश हैं, तो ये इतना मोटा ब्रश तो पतला ब्रश, हाँ, कौन सा अच्छा होता है? नहीं सारे ब्रश अच्छे होते हैं, आपको लगाने का तरीका पता होना चाहिए। अच्छा, ये जरा सीख लीजिएगा कि तरीका किस तरह से है। ये देखिए, आपने लैश के साथ इस तरीके से लगाना है। पहले आपने ये कर लिया इस तरीके से, ओके, और उसके बाद फिर आप खोलो और नीचे देखो, नीचे देखो, ये इस तरीके से करके आपने उठाना है। एंड्स आपने उठाने ताकि आँख खुली भी लगे, ठीक है। ओके, ये हो गया। अच्छा, जो नीचे की पलकें होती हैं वो बहुत मुश्किल से बनती हैं। हाँ, नीचे की पलकों पे मैं नहीं लगाता, मुझे लगता है नीचे की पलकों पे लगाने से आंखें गोल हो जाती है। ओके, सो मैं नीचे की पलकों पे नहीं लगाऊंगा। देख लीजिए क्या कह रहे हैं वाजिद के नीचे की पलक जो है वो नहीं लगाते। हाँ, मैं नहीं लगाता, मुझे लगता है आंखें गोल हो जाती है। और मैंने हल्का सा ये मरून सा एक शेड है और मैंने इसको ऊपर हल्का सा नीचे लगाया ताकि आंख जब बेस लगाते हैं तो वो थोड़ा सा चाइनीज सी लगने लगती है। तो मैंने ये नीचे लगाया तो आंख थोड़ी सी खुल जाएगी, ठीक है। एंड नाउ अब फाइनल मैं आपका शेप क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ये लाइनर मैंने पहले लगा दिया, अब मैं आपका शेप क्रिएट कर रहा हूँ। अब आंख अभी अभी आंख देखिए ऐसे लग रहा है। अब हम शेप क्रिएट करेंगे, आंख खोलें और नीचे देखिए हल्का सा, ये शेप। अब ये आलमंड शेप हो जाएगा। हाँ, ये सीधी आंख हो जाएगी ओह, बिल्कुल। ओके। और शेप अब क्रिएट हो गया आंख का। आंख पे जरा क्लोज कर लीजिएगा जी, मैं ले रहा हूँ ब्रेक, ले रहा हूँ। और इस लाइनर को आप फिर ब्लेंड करने लाइक दिस, शेड के साथ ना? वाह। नहीं खाली ब्रश के साथ।